सर्वदिष्टां धात्रे नमः। सर्वदिष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदिष्टां धात्रे नमः। सर्वदिष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदिष्टां धात्रे नमः। सर्वदिष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का विषय है मृत्यु क्या है। मृत्यु किसको कहते हैं, क्यों हम लोग जो है मृत्यु से भयभीत रहते हैं। मृत्यु की परिभाषा क्या है। देखो, जो चीज नाशी है, जो चीज नकली है, जो चीज टिकने वाली नहीं है, परिवर्तनशील है, उस वस्तु में, उस परिस्थिति में जब मेरा मैंपन रहता है, बस वो मैंपन ही समाप्त हो जाएगा। इसका नाम मृत्यु है। अब जरा अपने आप को देखते रहिए कि आपका जो मैंपना है वो दृश्य में है कि नहीं है। ये दिखता है जो दृश्य जगत, उसमें तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे वो निश्चय ही है दुख मूल। पर दिखता किसको है। जो गुरु की आज्ञा पर चलते हैं उनको दिखता है कि दृश्य में सुख नाम की चीज है ही नहीं। जैसे अभी किसी ने प्रश्न किया था, यहाँ से हटें कैसे। कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, आप दृश्य को दुख रूप देखना प्रारंभ करो। दृश्य कभी भी सुख रूप नहीं हो सकता। और इसके लिए जो है आदिगुरु शंकराचार्य ने एक ग्रंथ दिया है जो इनके यहाँ चल रहा है, भोला सिंह जी का दृश्य विवेक, सबसे उत्तम ग्रंथ है। उसमें सारे दृश्यों को जो बताया गया है वो मृत्यु रूप बताया गया। और वास्तव में जब हम इस जगत के प्रति लापरवाह होते हैं तभी हमको मरना पड़ता है। नहीं, हम में मरने की कोई बात ही नहीं है। हम मरने वाली चीज पर बैठे रहते। जैसे घूरे पे आप बैठे हो हैं, और घूरा फेंकने वाला तुम्हारे ऊपर घूरे की डलिया फेंक देता है। तुमको किसने दुख दिया? घूरा फेंकने वाले ने? घूरे ने? तुम्हारे बैठने की प्रक्रिया ने तुम्हें दुख दिया। तुम घूरे पे क्यों बैठे? तो इसी प्रकार से देखो कि तुम नाश वस्तु पर बैठ। धन क्या चीज है? नाश वस्तु है कि अविनाशी है? अब उसमें तुम्हारा मैंपन है। अब याली कह रहे थे तनुखा हमारी। अब तनुखा जो है वो जड़ है कि चेतन है? बड़ी कमाल की बात है। चेतन की चैतन्यता को जड़ की जड़ तक खींचे लिए चली जाती है। कहीं बैंकों में खींच ले जा रही है, कहीं जो है अस्पतालों में खींचे लिए जा रही है, कहीं कहीं खींचे लिए जा रही है। तो मृत्यु क्या चीज है बता? तुम्हारे मैंपन का अपने से हटकर अन्यत्र स्थान पर हो जाना, इसी का नाम जो है मृत्यु है।
तुम्हें दृष्टा की जो है दृष्टि का बोध नहीं हो पा रहा, तुम्हें जड़ता की दृष्टि का जो है बोध बना रहता है। बहुत बारीक बातें हैं ये। जैसे किसी दृग दृश्य विवेक का एक सूत्र पहला ही है कि जब आप नेत्र के द्वारा दृष्टा है तो आप कहाँ बैठे हुए हो? नेत्र में। तो दृश्य तुम्हें कहाँ दिखेगा? नेत्र के बाहर दिखेगा कि नहीं? तो जो नेत्र के बाहर दृश्य है वो असली है कि नकली है? अपेक्षाकृत नेत्र के है कि नहीं? नासी है वो। देखो दृश्य नाश हो जाता है, प्रतिदिन प्रति क्षण ऐसा होता है। तुम्हारे सामने जो दृश्य है अभी 12 बजे के बाद ये दृश्य नहीं रहेगा, ये लाल दीवार नहीं रहेगी। तो लाल दीवार का नाश हो गया, आंखें फिर भी रहेंगी। इसी प्रकार से आंखें दृश्य हैं कि दृष्टा हैं? आंखों के द्वारा जो थे तुम दृष्टा थे, दृश्य के, विषयों के। अब आंखों को यदि देखो तो किसके द्वारा देखोगे? अब तुम जम गए कहाँ? मन पर। तुम जहां जहां बैठे हो वहां वहां मृत्यु है। कितने भी होशियार बन जाना, धन की ढेरी लगा लेना, अंबार लगा लेना, उस पर बैठे रहना, बचोगे नहीं। समाज के अंबार लगा लेना, हाँ, आगे पीछे ऊपर नीचे भीड़ के अंबार लग जाएं और चिल्लाएं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ, इंदिरा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ तुम्हारे साथ हो। अगर तुम उस पर बैठे हो, पदवी पर तुम्हारी महफना है, तो बच नहीं सकते। मरोगे कि नहीं मरोगे? इंदिरा जी धोखे में कह गई थी एक बार, वो गोली ही नहीं बनी जो इंदिरा को लगे। और फिर देखो, हाँ, देव कृपा देखोगे, गोली से ही जो है मरी। ऐसी कोई बात अविवेकपूर्ण हम जीवन में न बोला करें न समझा करें, क्योंकि जहाँ जहाँ नाश वस्तु है वहाँ वहाँ हम बैठे हैं, हमें मरना ही पड़ेगा। और अविनाशी पर बैठ जाओ तो बताओ तुम्हें कौन मार सकता है? अब इस बात का अपने में ध्यान किया करो कि तुम किसी के द्वारा दृष्टा हो या स्वयं दृष्टा हो। क्योंकि जो है श्रुतियों में एक सूत्र दिया है, दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, लेकिन तुम्हारे दृष्टापने का तो लोप हो जाता है। तुम जागृत अवस्था में दृष्टा हो, तुम स्वप्न अवस्था में स्वप्न की दृष्टा हो, लेकिन नींद में तुम दृष्टा हो कि नहीं हो? नींद में ये दृष्टापना तुम्हारा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने उस दृष्टा की दृष्टि को देखा था जो किसी के सहयोग से दृष्टा बना था। आँख के सहयोग से दृष्टा थे, मन के संयोग से दृष्टा थे, बुद्धि के जो है संयोग से दृष्टा थे। तुम स्वयं दृष्टा अपने को कब देखा? जो स्वयं दृष्टा है उसकी दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। उसकी दृष्टि और दृष्टा दो होते ही नहीं। जो दृष्टि है वही दृष्टा है, जो दृष्टा है वही दृष्टि है। तो ऐसा कभी दृष्टा अपनी मैं को तुमने देखा? अगर देख लो तो उसकी मृत्यु कभी नहीं हुई, न आगे होगी, न जायते। उसको कहा है कि मैं नहीं मरता, मैं नहीं जन्मता। तो इस जो है दृष्टा दृष्टि के भेद को
हम कैसे मिटाएं, कौन सी साधना है? तो श्रुतियों ने जो एक सूत्र दिया कि तुम धनुष बना लो, किसको? नाम को। परमात्मा के नाम को क्या बना लो? धनुष। प्रणवो धनुआ, और सरो ही आत्मा। और अपने जीव पने को क्या बना लो? बाण बना लो। अब इस नाम रूपी जो है धनुष पर इस बाण को रख दो। क्या अर्थ हुआ? प्रणवो धनुआ का क्या अर्थ हुआ? केवल चिंतन करो 4 अवस्थाओं पर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। इन सब की तुम बांधो तुरिया। अब इनकी जो है कोई चिंतन नहीं करता, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह बैठ करके, और हम मरने वाले बने रहते। ये साधना कर। ओम को धनुष बनाने का यह अर्थ यही है। कोई अलग से ओमकार अक्षर बना करके और फिर एक तीर लेकर के धनुष नहीं बनाना। ये आकार, उकार, मकार और इन सब का जो है साक्षी चतुष्पाद, यही सब मैं हूँ, और यही सब जो है मृत्यु, अमरता, सब यहीं पर चल रहा है। तो इसमें छटनी करो। जो जो मृत हैं, आकार मृत है, उकार मृत है, मकार मृत है, ये सब क्या है? मृत। और चौथे तुम कौन हो? अमृत। यही ओंकार का धनुष बनाना है। सरो ही आत्मा, अपनी जीव आत्मा को इस पर रख दो। अर्थात जैसा ओम है तैसी ही तुम्हारी आत्मा है। इस अर्थ में ये कहा गया। ब्रह्म द लक्ष्यम उच्यते, और लक्ष्य तुम्हारा क्या होना चाहिए? अमृत होना चाहिए। मरना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब मरना सभी को है। बड़े बड़े जो है प्रचारक, अब इनके विषय में अच्छा भी सुना मैंने कि अच्छा वेदांत बोल रहे हैं, और ये भी सुना कि कह रहे थे मृत्यु आखिरी सत्य है। तो अच्छे वेदांती कैसे हुए? जिनको मृत्यु आखिरी सत्य दिख रहा है, तो जो सत्य है वो तो इनकी दृष्टि में है ही नहीं, तभी तो दिख रहा नहीं। आखिरी सत्य तो अमृत है, मृत्यु कहाँ है? इसलिए संतों ने कहा कि इसको तुम जो है क्या बनाओ? बाण बना लो, और लक्ष्य बनाओ अमरता को। ब्रह्म त लक्ष्यम उच्यते। देरी न करो, क्योंकि देरी का नाम भी मृत्यु है। अप्रमतेन, अप्रमादी हो जाओ। जैसे अभी लगता है ना, बहुत से लोगों ने अपने अनुभव बताए कि अभी हमको यही सत्य लगता है, तो ये तुम्हारा प्रमाद है। और हमारे वेद शास्त्र, श्रुतियाँ इसी प्रमाद को हटाने के लिए कह रहे हैं कि देरी न लगाओ समझने में। कहीं क्या समझने में? क्या समझने में? कि जिसको तुम अपना देख रहे हो, अपनापन है जहाँ, मैं पना है, ये मृत्यु का ग्रास है। यही मृत्यु का ग्रास है। तुम नहीं मरते कभी, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवता मिलकर के घेर लें तुमको, तो तुम्हारी जो है आराधना करेंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुमको मार नहीं सकते। ऐसे हो तुम। परंतु गलत जगह बैठे रहने के कारण से, प्रमादी होने की वजह से, एक ग्रंथ है सनत नंदन सनत कुमार का रचा हुआ, यानी उनकी वाणी से निकला हुआ। उसमें एक सूत्र कहा है कि प्रमादी ही कौन है? मृत्यु की गोद में बैठा हुआ जो प्रमादी है। प्रमादी कौन है? जो सत्य की ओर बढ़ नहीं रहा, वो प्रमादी है। अप्रमतेन, जो अप्रमादी है वो ही क्या करेगा? इस निशाने को बेधेगा
और बेधने के बाद जो है अपने आप को क्या देख लेगा? अमर देख लेगा। इसलिए संत कहते हैं जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे। अच्छा, कौन से मरने से जगत डर रहा है? बोलो, कौन से मरने से जगत को डर लगा हुआ है? जो मरा मराया है उससे। एक कमाल की बात है, जो स्वयं में मृत है वो कई उसी अब कई 60 70 80 के हो गए। एक दिन ये तो कह रहे थे अब क्या होगा तुम्हारा? आगे क्या होना है तुम्हारा? शरीर छूटेगा ना। बड़ी विचित्र कथा। अब शरीर छूटेगा, तुम छोड़ोगे, हैं? शरीर छूटेगा, तुम उसके छोड़ने वाले। जब तुम छोड़ने वाले हो शरीर को, तो पकड़ने वाला कौन है? तो मृत्यु को तुम पकड़े हुए हो कि नहीं पकड़े हुए? जैसे सागर कहे कि अब हम लहर को छोड़ेंगे, सागर ये कथन करे कि हम लहर को छोड़ेंगे, मिट्टी ये कथन करे कि अब हम घड़े को छोड़ेंगे, तो कब छोड़ेगी? कब छूटेगा? अंध हैं पूरे वही पकड़े जो कहते हैं जग का नाश होता है। असल में मृत चीज को, मृत वस्तु में, नासी वस्तु में हम अपनी मैंपन को लगा बैठे, इसी का नाम मृत्यु है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। संत क्या कहते हैं कि जिस मरने से जगत डरता है, उस मरने में मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी अभी हो रही है, ये नहीं कि मरने के समय होगी, अभी अभी हो रही है। कहीं क्यों हो रही है? मेरे मन आनंद। क्यों आनंद की अनुभूति हो रही है? बताओ क्या फर्क है? जा मरने से जग डरे, कोई और बात नहीं है। संत को केवल जो है इतना पता लग गया है कि मृत वस्तु से मेरा कोई नाता न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। नासी वस्तु से मेरा कोई भी जो है संबंध नहीं है। उसने देख लिया है, जगत देख नहीं पा रहा है। क्या नहीं देख पा रहा? कि मृत को मृत नहीं देख पा रहा, अमृत को अमृत नहीं देख पा रहा। अमृत कभी मृत नहीं होता है और मृत कभी अमृत नहीं होता है। इसलिए कोई देह अभिमान करके अमर होना चाहे तो कभी नहीं हो सकता। जैसे कथावाचक वर्णन करते रहते हैं कि वो तो परमात्मा थे, वो अमर हैं, उनका शरीर में शरीर नहीं छूटा, ये तो काल्पनिक कथा है। अच्छा, उतनी सी कथा काल्पनिक है। जहाँ भगवान के मरने को दिखाया गया, उतनी कथा छिपा लेते हैं। हाँ, ये तो भगवान कभी नहीं मरता। बात तो सत्य है, जो भगवान है वो क्यों मरेगा? तो ये मर कौन गए? अयोध्या में चारों भैया मरे गए, सरयू में नहीं मरे, तो को मरेगा? अब जो मर गए ते भगवान थे कि इनके मरने पर भी जो अमृत है वो भगवान है। कौन है भगवान? हमारे गुरुदेव ने पहले लिखा था, अब नहीं वो ऐसी भाषा बोलते। राम लखन जल में सरी गए, मर जोरी गए। जिन तुम राम कृष्ण की गीत गाते रहते हो, अब क्या है, तमाम संप्रदाय खड़े हो गए हैं तो वो पकड़ लेते हैं बात को, फिर समझते तो है नहीं, कुछ का कुछ विचार करने लगते, इसलिए अब वो भाषा नहीं बोलते। नहीं, भाषा तो यही सत्य है, जो मृत है वो तुम नहीं हो, जो अमृत है
वो तुम हो। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्यों? मरने से ही तो पाओगे पूर्ण परमानंद। जो मर रही हैं उसमें तुमको आनंद लग रहा है, प्राण बने रहें। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बने रहें कि चले जाए? क्या इच्छा लगे? काहे बने काहे रहे? क्यों बने रहे? और आनंद। क्योंकि आप प्राणों पर बैठे हो। तो प्राण तो नहीं रहेंगे, लाख कोशिश कर लो, इसलिए तुम संत नहीं होगे। जी हाँ, प्राण नाम की कोई वस्तु अस्तित्व है ही नहीं, बना कैसे रहेगा? बड़े गहरे तक जगत भीतर घुसा हुआ है, तो डरते रहो, न बीमार हो गए, घबरा गए। देखो इलाज कराना है, मोटरसाइकिल खराब हो गई है, मिस्त्री के पास ले जाना है, लेकिन तुम तो मोटरसाइकिल नहीं हो, हैं? तुम मोटरसाइकिल हो। अच्छा मोटरसाइकिल का जो सबसे बारीक जो है अंग, जिसके बिना मोटरसाइकिल चलती नहीं है, कार्बेटर। कार्बेटर हो तुम? कछु नहीं है तो प्राण भी तुम कहाँ हो? फिर कौन से प्राणों को बचाना चाहते हो? इसलिए यहाँ कहा गया है मरने से ही पाओगे पूर्ण परमानंद। अर्थात जितना भी दृश्य जगत दिख रहा है वो सब मृत है, वो कभी भी जीवित नहीं है। अब मौत से एक दिन साधक की जो है बातचीत हो गई, तो स्वयं मौत देखो क्या कहती। मौत ने मुझसे कहा कि मैं तुमको लेने आ रही हूं। और गुरु का मंत्र क्या कहता है? जिंदगी बोली डरो मत, मैं तो अभी मुस्कुरा रही हूं। एक तरफ मरोगे और दूसरी तरफ उस मृत्यु का दर्शन, उस मृत्यु को देखने वाला दृष्टा। अब तुम कौन, मरने वाले हो या उस मरने वाले को देखने वाले हो? पता चल गया। तो मौत ने मुझसे कहा कि मैं तुमको लेने आ रही हूं। जिंदगी बोली डरो मत, मैं तो अभी मुस्कुरा रही हूं। तो मैं लिए हिम्मत हृदय में सत्य पथ पर बढ़ चला हूं। निष्कामता का हथियार ले मुश्किलों से लड़ चला। सामने मुश्किल ही मुश्किल है, सामने तुम कहो कि सरलता हो जाएगी, हम सत्य में स्थित होंगे तो ये दुनिया हमको जो है जुआरने लगेगी, बहुत बड़ी भूल में हो। बल्कि सत्य की चर्चा भी कर दी तो तुमको सबसे पहले नकार दिया जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि सत्य में जीने वाले दुनिया में ऐसे अमर हो जाते हैं कि उनकी अमरता को फिर कोई भी नकार नहीं पाता। गोस्वामी जी हों, सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, परमानंद जी हों, रामानंद जी हों, कोई भी हों जो सत्य में जिए, उनको इन दुनिया ने अच्छा कभी नहीं कहा। उन्हें देख लो ना, आज मीडिया जाने कितने जो है मूर्खों के सामने माइक करती रहती है। परमानंद जी के पास क्यों नहीं जाते जो सच्चाई पता लगे? किसी विषय को लेकर नहीं जाती मीडिया। मीडिया जानती है कि वहाँ धरी धराई बात कही जाएगी, इसलिए उनको मजा उसी में आता है जिसमें क्या हो, द्वंद्व हो। तो द्वंद्व वाले जो है संतों को तलाशती रहती है। जो द्वंद्व मिटा, द्वंद्वातीत, हाँ कलातीत, गुणातीत स्थिति में जो है उसके पास तो भटकती ही नहीं, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं। तो मैं लिए हिम्मत हृदय में सत्य पथ पर बढ़ चला। निष्कामता का हथियार ले मुश्किलों से लड़ चला हूं। हार ने मुझसे कहा,
मैं अस्त्र बन के आ रही हूँ। जीत यों बोली डरो मत, मैं मुस्कान लेकर आ रही हूँ। मौत ने मुझसे कहा मैं तुझको लेने आ रही हूँ, चिंता मत करो। मौत नाम की कोई भी स्थिति होती ही नहीं। जी हाँ, तुम अभी अभी मर रहे हो, वो अभी अभी अमर हो। अनुभव करना शुरू कर दो बस। एक श्वास गई, वो मर गई कि जिंदा है? मर गया। अच्छा, उसको देखा किसने? तो तुम कहाँ चले गए? तुम्हारा कभी भी अभाव नहीं होता, इसलिए तुम कैसे हो? त्रिकाल अवाध्यम सत्यम, तुम तो जो है तीनों कालों के वाद करके और रहने वाले काल के महाकाल हो। इसलिए अपना अनुभव करो। अनुभव इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमें इंसानियत प्यारी नहीं। इंसानियत आंसू बहाए, हैवानियत खुशियां मनाए। आदमी से आदमी को आदमी ही अब कटाए। कालिमा ने मुझसे कहा मैं अंधियार लेकर आ रही हूँ। पूर्णिमा बोली डरो मत, चांदनी में ला रही। तुम पूर्ण हो, तुम अधूरे नहीं हो। अधूरापन ही मृत्यु है, और किसी दूसरी चीज का नाम मृत्यु नहीं। जब तक तुम्हें लग रहा है कि आत्मा कोई और है, हम कोई और हैं, तब तक आप पूर्ण नहीं। क्योंकि आत्मा ही संपूर्ण जगत में ठसाठस समाया हुआ है। दूसरी चीज के लिए जगह कहाँ है? अब दूसरी चीज लग रही है, तब तक जो है हम साधक बने रहें, सिद्ध नाम माने अपने को। जी हाँ, उस दिन आप सिद्ध देख लेना जिस दिन परिपूर्ण हो। परिपूर्णता में तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है, चांदनी की चांदनी। मूल्य जाने खो गए कब। अब इस बात की किसी के भी जो है बुद्धि में प्राथमिकता नहीं है। जो हमारे वेद शास्त्र श्रुतियाँ और महामंत्र सिद्ध कर रहे हैं, इसकी किसी को चिंता है समझाने की कि ये समझाएंगे जगत नाम की चीज है नहीं? किसी को चिंता नहीं। मूल्य जाने खो गए कब, आदमी नंगा हुआ है। देखो बाहर से तो बड़े बड़े बढ़िया वस्त्र, कथावाचकों के वस्त्र देखो कितने सुहाने और रंगीन हैं। साधुओं के वस्त्र देखो कैसे चमकते हैं दूर से। लेकिन जिसकी वैल्यू है उसका जिक्र ही नहीं कर, बल्कि उलझाए और रहते। तुमने कहा कि हम इससे दुखी हैं, ले जाओ। आज सुबह सुबह टीवी पे मैंने देखा, उन्हें कि तुम तो अपनी पत्री भेजो, हम तुमको ऐसे उपाय बता देंगे सारे दुख चले जाएंगे। अब पत्री के साथ कुछ और तो भेजना पड़ेगा। तो बस ये सारी विद्याएं हमने कहाँ लगा दी हैं? जगत के भोगों में लगा दी। नहीं तो हमने एक वेदांती का प्रवचन सुना था, ज्योतिष को ही उन्होंने आत्मा में पूरा का पूरा घटा दिया। इतने बढ़िया वेदांती हैं, अब वो विषय उनका हमको मिल नहीं पा रहा है। बहुत समय पहले सुना था। ज्योतिष जगत के लिए नहीं बनाई गई। ज्योतिष का निर्माण भी आत्म तत्व के लिए, आगे बढ़ने के लिए, साधना के लिए बनाया गया। हमने उसका दुरुपयोग कहाँ कर दिया? संसार में। ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अंत में तो सब अनुभवा ही हुआ हो जाएगा। है? ये बात बुद्धि में क्यों नहीं फंस रही? लाखों तुम करोड़ों अरबों जोड़ लेना, एक कौड़ी साथ में ले जाके बता दे कोई, यहाँ पर चिंतन क्यों नहीं ठहरता? अगर ठहर जाए तो बताओ तुम क्यों लगे पड़े हो? दोनों बातें हैं। एक हमें पता भी लग गया कि रहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन अब हमारी कहाँ मजबूरी है? अभी समझ में नहीं आई बात। मजबूरी काएगी?
तो भूल जाने खो गए कब आदमी नंगा हुआ है, धन कमाया बेतहाशा मन से भिखमंगा हुआ है। ईमानदारी से बताओ भिखमंगा है कि नहीं? सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा है, अब वो कहता है हमको भी प्रमोशन चाहिए, तो को है ने? एक सड़क पर बैठा आदमी 1 रुपया मांगता है, मांगता तो है, और तुम भगवान से क्या मांगते हो? अपने पद की प्रतिष्ठा। तो भिखमंगा हो कुछ और हो। भूल जाने खो गए कब आदमी नंगा हुआ है, धन कमाया बेतहाशा मन से भिखमंगा हुआ। देह ने मुझसे कहा कि मैं मिट्टी होने जा रही हूँ, को मरेगा? मिट्टी में कौन मिलेगा? माटी मिलेगी यार। कब ये गणित लगाना आएगा? माटी में माटी मिले, पानी में पानी मिले, आग में आग मिले, हवा में हवा मिले, ये अपने अपने स्रोत में सब मिलते हैं। देह ने मुझसे कहा कि मैं मट्टी होने जा रही हूँ, ठीक है। चैतन्यता बोली डरो मत, मैं तुझको अमृत बनाने आया। मौत ने मुझसे कहा मैं तुझको लेने आ रही हूँ। जिंदगी बोली डरो मत, मैं तो अभी खड़ी मुस्कुरा रही हूँ। तुम कभी मरते नहीं हो, सच्ची साधना करो, कोई कभी नहीं मरता। ये जो मरना, जन्मना, फलना, फूलना, चलना, फिरना, ये जो दिख रहा है, ये सब का सब अभिनय है, सब का सब सिनेमा है, सपना है, सिनेमा है। अच्छा, सिनेमा में क्या क्या हुआ? जब सिनेमा देख के निकलते थे ना, अब फिर स्टोरी सुनाते थे, लेकिन देखो ऐसा कहीं कुछ हुआ है? हमें एक बार झटका लगा, हमने देखा कि उसमें जो खलनायक था वो मार दिया, प्राण हो या और कोई मार दिया। और दूसरी फिल्म देखने गए तो हमें फिर भी बिल्कुल युवा दिखाई गए। तो हम बगल वाले से कह रहे, अपने दोस्त से, कहीं ये तो मरेगा ही थे, ये फिर अब कैसे आएगा? अरे कहीं सिनेमा झूठा होता है। तो ये जगत क्या है? सिनेमा। कहो दोस्त, कब लगेगा सिनेमा? सपना, सपना है, सिनेमा है, ये सारा जहान है। गुरुदेव का ये ज्ञान को अरे भूल नहीं जाना, तो मृत्यु कभी आपकी होती ही नहीं, आपकी ही नहीं, इस ब्रह्मांड में किसी की कोई मृत्यु नहीं होती। ये जो दृश्य जगत खड़ा किया है, ये हमारे संकल्प ने ही खड़ा किया है। ये बात बस एक बार समझ में आ जाए तो आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, ईश्वर और जीव दो नहीं है, कायिक और मायिक शरीर दो नहीं है। ये द्वैत ही तुमको क्या देती है? मृत्यु देती है। द्वैतम भयम भवति, और दूसरा कोई है नहीं, हम ही हम हैं। ये अनुभूति ही अमरता को आपको प्राप्त कराती है। बोलिए सतगुरु।